मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। तो मैं आज इस वीडियो में जो एमए के जो छात्र हैं, विशेषकर कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएस, महाराजा गंगा सिंह और आरयू के बच्चे जो हैं, मैं आज उनके ड्रामाओं के बारे में डिस्कस करूँगा कि एमए के एग्ज़ाम में ड्रामाओं के आंसर कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली ड्रामाज लेता हूँ, सबके सिलेबस में किंग लियर है, डॉक्टर फस्टस है, डचेज ऑफ मालपी है, टेम्पेस्ट है और एज यू लाइक इट है। आज शुरू से लेते हैं अपन किंग लियर। सबसे पहले लेते हैं अपन किंग लियर, क्योंकि ये सबके कॉमन है। किंग लियर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी ड्रामा है। इसके दो प्लॉट है, जिसमें एक है किंग लियर और एक है अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर। किंग लियर का दो दोस्त रहता है यहाँ पे, अर्ल ऑफ कैंट, और इसके तीन बेटियां रहती है। सबसे बड़ी बेटी गोंद्रेल, फिर रीगन, फिर कोर्डेलिया। ठीक है, जब आप इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान रहे किंग लियर का कोई सा भी आंसर आ जाए, जब इसका आंसर आ जाए तब आप सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम प्लॉट और इसकी शॉर्ट समरी लिखिए। 5वां पॉइंट कैरेक्टर डालें। ध्यान रहे, राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम प्लॉट, समरी और कैरेक्टर। और फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रामा ट्रेजेडी कैसे है, तो किंग लियर के साथ ट्रेजेडी को दिखाइए, कोर्डेलिया के साथ ट्रेजेडी को दिखाइए, क्योंकि कोर्डेलिया जो है उसके साथ उसकी दोनों बहना ने जो ट्रेजेडी करी उसके बारे में आप दिखाइए। क्यों? क्योंकि वो अपनी दोनों बहनाओं से अपना पिता का बदला लेती है, तो दोनों बहनाएं जो है उसे हरा के कैद कर लेती है। अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर के साथ क्या ट्रेजेडी हुई, उसके बड़े बेटे ने उसको चीट किया। उसके छोटे भाई से क्या एडगर के साथ ट्रेजेडी हुई, वो दिखाना है। और फिर इसके साथ साथ आपको ब्रिटिश कल्चर के बारे में दिखाना है, जिसमें किंग चार्ल्स आ गया इसमें, और किंग रिचर्ड आ गया, किंग हेनरी, इनके बीच के आपसी संघर्ष को दिखाना है। क्योंकि किंग लियर का ड्रामा जो है कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि उनसे मैच करती है। फिर इस ड्रामा का सोर्स लिखना है। सोर्स के साथ साथ में इसमें फैमिली रिलेशन को और ट्रेजेडी को और चीटिंग एंड गैम्बलिंग को दर्शाना है। और फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए इस ड्रामा को आपको पूरा करना है। क्योंकि इस ड्रामा में 2 पार्ट है, और अंत में इसमें क्या होता है कि सारे के सारे मारे जाते हैं। गोंद्रेल रीगन को जब ये पता चल जाता है कि भाई एडमंड के रिलेशन दोनों से है, तो गोंद्रेल तो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने से पहले वो जहर मिला देती है, जिससे रीगन पीने से रीगन की मौत हो जाती है। और उधर एडगर जो है वो अपने पिता का बदला लेने के लिए एडमंड को मार देता है। और उधर एडमंड मरने से पहले अपने अंगरक्षकों को आदेश दे देता है, जिससे कोर्डेलिया मारी जाती है। किंग लियर जो अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इससे पहले कि वो बचाता, एडमंड के अंगरक्षक कोर्डेलिया को मार देते हैं। तो इस प्रकार पूरी तरह ये ट्रेजेडी। ठीक है, अब हम चलते हैं एज यू लाइक इट पे। एज यू लाइक इट जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का बहुत बेहतरीन ड्रामा है, जो क्या नाम है, पेस्टोरल कॉमेडी ड्रामा है ये। इस ड्रामा में जो है सीनियर ड्यूक है और ड्यूक फ्रेडरिक है। इस ड्रामा में जो है सबसे पहले रोवलेट डिबोइज की संतान है, जिसमें रोवलेट डिबोइज की सबसे बड़ी संतान है जैक्स है, फिर है ओलिवर, फिर ऑरलैंडो, और फिर यहाँ पर सीनियर ड्यूक है। सीनियर ड्यूक का भाई है ड्यूक फ्रेडरिक, और उसकी बेटी है यहाँ पर रोजिलैंड, और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है यहाँ पे सीलिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ड्रामा शुरू होता है, जैक्स को और एमियंस को और सीनियर ड्यूक को आर्डन के जंगल में दिखाया जाता है। इस ड्रामा की जो सेटिंग है वो 2 ही जगह हुई है, एक तो महल में स्कॉटलैंड के में और एक आर्डन के जंगल में। अब यहाँ पर स्कॉटलैंड के महल में ड्यूक फ्रेडरिक है जो राज कर रहा है, क्योंकि उसने अपने भाई सीनियर ड्यूक को चीट करके उसे आर्डन के जंगल में भेज देता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्रेमी जोड़ियां भी बनती है। यहाँ पर ऑरलैंडो तो रोजिलैंड से होती है, ओलिवर की सीलिया से होती है, और यहाँ पे 2 गवाले और 2 गवालिन है। यहाँ पर गवालियों में ऑड्री रहती है, और इधर कोरिन और सिल्वियस रहता है, और टच स्टोन रहता है। तो टच स्टोन तो ऑड्री से जाती है, और फेबे जो है वो सिल्वियस से जाती है, क्योंकि सिल्वियस और कोरिन इसमें 2 शेपर्ड चरवाहे है, और 2 गवालिन है। यहाँ पर ऑड्री और फेबे है। तो ऑड्री से तो टच स्टोन प्रेम करता है, और फेबे से प्रेम करता है सिल्वियस। और यहाँ पे रोजिलैंड जो है वो गैनीमेडी बन के जाती है जंगल में, और सीलिया एलिना बन के जाती है। इसलिए जाती है ताकि वह अपने आप को बचा सके। तो ये सारे के सारे, ऑरलैंडो भी अपने भाई ओलिवर से लड़के जंगल में आ जाता है। ओलिवर भी अपने भाई को ढूंढने के लिए, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक उसे वार्निंग दे देता है, तो वो भी जंगल में आ जाता है। और उधर सीलिया रोजिलैंड जो है वो भी जंगल में आ जाती है टच स्टोन के साथ, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो रोजिलैंड को देशद्रोही कहता है। फिर इन सारे प्रेमी जोड़ियों के साथ यहाँ सीनियर ड्यूक के उसमें होती है। तो पेस्टोरल कॉमेडी ड्रामा है। तो जब आप इस ड्रामा का आंसर लिखे, तो जैसा कि मैंने बता दिया, राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और कैरेक्टरों के साथ में इसमें 4 प्रेमी जोड़ियां बताओगे आप, लव रिलेशनशिप बताओगे आप, इसमें कॉमेडी दिखाओगे, क्योंकि टच स्टोन इसमें एक कॉमेडी कैरेक्टर है, और पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाते हुए कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट लिखोगे। इस तरह से पॉइंट कम से कम आपको इन ड्रामा में 10 से 12 पॉइंट लिखने हैं।
अब चलते हैं डॉक्टर फस्टस का। तो डॉक्टर फस्टस जो है ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। डॉक्टर फस्टस ओवर एम्बिशियस नेचर का कैरेक्टर रहता है यहाँ पे, जो कि ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि वह मेफिस्टोफेल्स के कब्जे में आ जाता है और लूसीफर जो कि मेफिस्टोफेल्स को आदेश देता है, वह डॉक्टर फस्टस को वो सब कुछ देता है जिसको उसकी चाहना होती है और उसे बुरे काम करवाने लग जाता है। अंततः डॉक्टर फस्टस को इस बात का एहसास होता है कि जो उसने किया वो गलत किया। तो यहाँ पर उस ट्रेजेडी को शो करे और अगेंस्ट बाइबलिज्म को शो करे। तो आप इसमें डॉक्टर फस्टस जो ना वो एक हेरो एक ट्रेजेडी कैरेक्टर है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हुए आप इस चीज को अच्छी तरह से परफॉर्म करें। और वही इसमें ये सारी चीजें, लेकिन इसमें बाइबलिज्म और यूनिवर्सल ट्रूथ है और डॉक्टर फस्टस का ओवर एम्बिशियस नेचर जो है उसको लिखना न भूले। हो सकता है कि आपके ड्रामा से चाहे किंग लियर का कैरेक्टर पूछ लिया जाए, या हो सकता है आपको ड्यूक फ्रेडरिक का एक ओलिवर गोल्ड इसका कैरेक्टर पूछ लिया जाए, या हो सकता है डॉक्टर फस्टस का कैरेक्टर पूछ लिया जाए। और टेम्पेस्ट में भी 2 प्लॉट चलते हैं। यहाँ पे प्रोस्पेरो का एक तो प्लॉट चलता है और यहाँ पे फर्डिनेंड के फादर का एक प्लॉट चलता है। फर्डिनेंड जो है वो प्रोस्पेरो की बेटी बेलिंडा से प्रेम करने लग जाता है। प्रोस्पेरो जिसका उसको भाई एंटोनियो चीट करता है, क्योंकि एंटोनियो जो है वो फर्डिनेंड के फादर और उसके चाचा सेबेस्टियन के साथ मिलकर के वह अपने भाई जो प्रोस्पेरो रहता है उसको चीट करता है, उसका राज्य हड़प लेता है। तो गोंजेलो जो है वो प्रोस्पेरो को बचाता है। प्रोस्पेरो अपनी बेटी को लेके बेलिंडा को लेके चला जाता है, फिर वो बदला लेता है। तो यहाँ पर एक रिवेंज ट्रेजेडी को भी दिखाया गया और सुपर नेचुरल एलिमेंट वाला पॉइंट आप डालना इसमें न भूलें, क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट को विशेष तौर से दिखाया गया है। तो टेम्पेस्ट, किंग लियर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों के किंग लियर और टेम्पेस्ट है, और अलवर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके इसमें क्या है, एज यू लाइक इट भी है। और एमडीएस और कोटा ओपन में डॉक्टर फस्टस और किंग लियर है। तो स्पेशली आप जब ड्रामाओं के कैरेक्टर लिखें तो ध्यान रखें 5 पॉइंट तो निश्चित है, राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और कैरेक्टर, और फिर बीच में आप जो पूछा जाए प्रश्न उसे लिख करके कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट के साथ में अपने आंसर को खत्म करें। और कम से कम 10 से 12 पॉइंट में भी पॉइंट बना करके, अगर किसी ड्रामा में सोलर लिखी है, ट्रेजेडी है, सुपरनेचुरल एलिमेंट है, बाइबलिज्म है, तो इन चीजों को आप बटोरे और इन चीजों को बटोर करके ढंग से आंसर लिखें। तो इस प्रकार आज मैंने इस ड्रामा में किंग लियर, टेम्पेस्ट, डॉक्टर फस्टस और एज यू लाइक इट के बारे में बताया है। तो आप इसी तरह से इन ड्रामाओं को पढ़ें। और जिन छात्रों को एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहिए, चाहे वो आरयू का हो, चाहे वो मत्स्य का हो, चाहे वो ब्रज का हो, चाहे पंडित दीनदयाल का हो, यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्हें एग्जाम ओरिएंटेड, वेल प्रिंटेड और वेल क्लास हैंड रिटन नोट्स यहाँ से बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे। जिनको भी नोट्स की जरूरत है जरूर संपर्क करें। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।